समझ सकते हैं कि बाबा श्याम चाहे काली स्वरूप में आपको दर्शन दे रहे हो, चाहे बाबा श्याम का तिलक रूपी आपको दर्शन हो रहा हो, आप जन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दो रूपों के श्रृंगार दर्शन आप लोग देखते हैं। एक बाबा श्याम का वो श्रृंगार देखते हैं जिसमें बाबा श्याम को चंदन से श्रृंगार किया जाता है, यानी जब बाबा श्याम का तिलक दर्शन होता है। और एक श्रृंगार बाबा श्याम का वो देखते हैं जब बाबा श्याम का जब स्नान किया जाता है, तो स्नान करने के बाद बाबा श्याम का सारा चंदन वाला तिलक जो स्नान के वक्त निकल जाता है, तो उस रूप में आपको बाबा श्याम के श्यामल रूप के दर्शन होते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको बाबा श्याम के दो रूपों के दर्शन होते हैं। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो आप बाबा श्याम के इन दो रूपों के श्रृंगार वाले दर्शन देखते हैं, इस दर्शन से हमें क्या संदेश मिलता है, हमें बाबा श्याम से क्या सीख लेनी चाहिए, बाबा श्याम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको बाबा श्याम के तिलक रूप वाले दर्शन बहुत ही भाते हैं। उनका जब तिलक दर्शन होता है तब आप सभी को बहुत अधिक पसंद आता है। और बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जिन्हें बाबा श्याम का श्यामल रूप, यानी जो बाबा श्याम के काले स्वरूप वाला जो दर्शन होता है, वो अत्यधिक पसंद होता है। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम के इन दोनों ही रूपों को पसंद करते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बाबा श्याम के तिलक रूपी दर्शन का। बाबा श्याम का जब तिलक होता है तो बाबा श्याम अपने अनुपम छवि रूप में दर्शन देते हैं। और जब बाबा श्याम के ऊपर चंदन रूपी तिलक दर्शन होता है तो वो क्षण एक अलग ही होता है। जब बाबा श्याम को तिलक लगाने से पहले चंदन को घिसा जाता है, यानी चंदन को अच्छी तरह से पुजारी जी महाराज उसको घिसते हैं, और घिसने के बाद उसके बाद बाबा श्याम को उस चंदन से तिलक करते हैं, यानी कि जो उनकी जो शीश का जो स्वरूप है, उनकी नासिका तक यहाँ तक तिलक लगाते हैं। और इस तरह से बाबा श्याम तिलक रूप में भव्य दर्शन देते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का ये तिलक रूपी दर्शन हमें ये बताता है, जो भी भक्त बाबा श्याम के तिलक रूपी वाले भव्य दर्शन को पसंद करते हैं, उसका मतलब अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। श्याम भक्तों, बाबा श्याम ये संदेश देना चाहते हैं, जो इस रूप को पसंद करते हैं, ये तो कुछ क्षणों का रूप है। यानी कि अगर आप बाहरी रूप को पसंद करते हैं, यानी जिस प्रकार से हम नहा धोकर आते हैं और उसके बाद हम अपने चेहरे के ऊपर क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, और इस प्रकार से हम अपने चेहरे को खूबसूरत बना लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं, आकर्षक बना लेते हैं। और इस तरह से सुंदर होने के बाद सामने वाले को हम अच्छे लगने लगते हैं। यानी ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं, आप देखते होंगे, वो ज़्यादातर इस तरह की प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं, जिससे सुंदरता अधिक से अधिक बढ़ जाती है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो सुंदरता है, ये कुछ क्षणों का है, ये क्षणिक सुंदरता है। यानी कि जब तक उसका असर रहेगा, जो आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाया है उसका असर रहेगा, तब तक आप सुंदर दिखेंगे। और जब वो आपके चेहरे से उतर जाएगा, तब आप वापस से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम ये कहते हैं कि सुंदर अगर बनना है तो हृदय से बनो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम ये कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं चंदन रूपी तिलक करता हूँ और आप सभी को सुंदर दिखता हूँ और आप सभी को आकर्षक लगता हूँ, उसी प्रकार से जब आप अपना श्रृंगार करो और जब आप सुंदर दिखने लग जाओ, तो उस प्रकार से उस समय तो आप सामने वाले को सुंदर दिखो ही दिखो, परंतु अपने जीवन पर्यंत उसी प्रकार से आपको आपके मन की सुंदरता हमेशा बनी रहनी चाहिए, हृदय की सुंदरता आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी वो सुंदरता उतर जाए तो सुंदरता उतरने के साथ साथ वापस से आप अपने असली रंग में आ जाओ, तो ऐसी बात नहीं है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम यही बताना चाहते हैं, ये जो हम विभिन्न चीज़ों को उपयोग करके जब हम सुंदर दिखने लग जाते हैं, परंतु जब कोई हमें देखता है तो वो मन से मोहित हो जाता है और वो सिर्फ हमें देखता ही रह जाता है। तो इस प्रकार से बाबा का जो बाहरी स्वरूप है, यानी कि बाहरी जो तिलक दर्शन होता है बाबा श्याम का, जिस प्रकार से तिलक किया जाता है मन को होने वाला, उसी प्रकार से आप अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन के ऊपर इसी प्रकार से बाबा के नाम का
चंदन का तिलक करें। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सामने बाबा श्याम इस प्रकार से अपने भक्तों को देखकर उनका कल्याण कर देते हैं, उसी प्रकार से जब आप अपने माथे के ऊपर चंदन का तिलक करते हैं या चंदन धारण करते हैं, आप कोई भी साज सज्जा का सामान उपयोग करते हैं और उसके बाद जब आपको कोई देखे और आप बाबा श्याम के भक्त हैं, तो आपके मन में उसके प्रति वैसे ही भावना और विचार रहने चाहिए जैसे कि आपने चेहरे पे श्रृंगार किया था, और ऐसे ही भाव बने रहने चाहिए। जब ये श्रृंगार उतर जाए तब भी आप वैसे ही हमेशा बने रहें। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम के काले स्वरूप के दर्शन की। जब बाबा श्याम का स्नान होता है तो स्नान के बाद बाबा श्याम अपने काले स्वरूप में दर्शन देते हैं, यानी बाबा श्याम ये कहते हैं कि एक दिन हमें वास्तविक रूप में आना ही आना है, यानी जो हमें कुदरत ने प्रदान किया है, यानी हम जैसे भी हैं, जिस प्रकार से हैं, हमें उसी प्रकार से रहना चाहिए। यानी कि आज तो हम अपने चेहरे के ऊपर कुछ न कुछ लगाकर सुंदर दिखेंगे, आकर्षक दिखेंगे, परंतु आना हमें वास्तविक रूप में ही है। जिस प्रकार से श्याम भक्तों, आप जानिए कि जब बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर युवावस्था में आता है तो युवावस्था में आकर्षक दिखता है, और उसके बाद जब धीरे धीरे और बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी आकर्षण शक्ति कम होती हुई चली जाती है, और जब वो बुढ़ापे की तरफ आता है तो एकदम आकर्षण शक्ति क्षीण हो जाती है। परंतु श्याम भक्तों, आपने ऐसे भी बूढ़े लोग देखे होंगे जिनके चेहरे में आकर्षण होता है, तेज होता है। ऐसे दिव्य लोग जो होते हैं जिनके चेहरे में तेज है, आकर्षण है, आज भी बना हुआ है वो तेज और आकर्षण। अब आप बोलेंगे वो सब पैसे की वजह से हुआ है। देखिए श्याम भक्तों, यहाँ जिस भी वजह से उसके चेहरे पे तेज और आकर्षण बना हुआ है, सब उसके कर्मों के आधार पे है, और जैसे प्रभु ने उसको रखा है उस प्रकार से उसके चेहरे के ऊपर तेज और आकर्षण बना हुआ है। हम भक्तों, बाबा श्याम ये कहते हैं कि कितनी भी मेकअप कर लो, कितना भी आप अपने चेहरे को सजा लो, आपको आना एक दिन आपके वास्तविक रूप में ही है। जो आपका वास्तविक रूप है वही आपका असली रूप है। जो भक्त बाबा श्याम के काले स्वरूप को पसंद करते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ रियल चीज़ें पसंद है, वास्तविक चीज़ें पसंद है। जो वास्तविक स्वरूप है यानी आत्मज्ञान, यानी खुद का वास्तविक रूप, उन्हें कोई बनावट नहीं चाहिए, उन्हें कोई दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वास्तविक चाहिए कि वास्तविक क्या है। चाहे वो ज्ञान से संबंधित बात हो या जब वो गृहस्थी में रहते हैं तो गृहस्थी में कोई लोग उनसे झूठ ना बोले, और जो भी बात है वो घुमा फिरा के ना बोलकर एकदम सीधी तरीके से वो सुनना चाहता है। जो बाबा श्याम के काले स्वरूप को पसंद करते हैं, बाबा श्याम ये संदेश देते हैं कि ऐसे भक्त जो होते हैं बाबा श्याम को अति प्रिय होते हैं, क्योंकि वो बनावटी सुंदरता के पीछे नहीं भागते। यानी कि जैसा स्वरूप ईश्वर ने प्रदान किया है हमें, हम जैसे भी दिखते हैं, हम चाहे काले हैं, हम चाहे गोरे हैं, या हमें भगवान ने जिस भी रूप में बनाया है, हमें उस रूप को स्वीकार करना है। हम उस रूप में रहकर वो सभी काम कर सकते हैं जिसे कि और रूपों में नहीं कर सकते। हो सकता है हमारा वो रूप किसी और को पसंद नहीं आ रहा हो, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है अगर उसको पसंद नहीं आ रहा तो हो सकता है कुदरत को तो आपकी बात, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो ईमानदारी है, वो चीज़ आप कुदरत को पसंद आ रही है। यानी कि श्याम भक्तों, वास्तविकता तो वास्तविकता ही है, यानी हम जैसे हैं यानी वैसे ही हैं। अगर हम अपने चेहरे के ऊपर मेकअप कर लें या कुछ लगा के बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन जाएं या बहुत ही ज़्यादा आकर्षित बन जाएं तो सभी हमें देखते रहेंगे, परंतु जैसे ही हमारा स्वरूप ऐसा हुआ कि हमारा स्वरूप में कुछ दिक्कत आ गई, कमी आ गई, तो लोग हमसे मुंह चुराने लगते हैं, हमसे भागने लगते हैं। यानी बाबा श्याम ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और मान लीजिए उसे किसी भी तरह की बीमारी हो जाती है, यानी मान लीजिए वो बहुत सुंदर था परंतु बाद में उसे किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई या बीमारी हो गई, अब आप उससे दूर भाग रहे हैं। यानी कि अब आपको पता चल रहा है कि सुंदरता और वास्तविकता में क्या फ़र्क है। यानी कि श्याम भक्तों, ऐसे जो लोग होते हैं सिर्फ सुंदरता को पसंद करते हैं, वास्तविकता में नहीं जाना चाहते, यानी कि जैसे ही वो कुरूप हुआ उससे दूर भागने लग गए। यहाँ श्याम भक्तों हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं, यानी कि बाबा श्याम का जो स्वरूप है, चाहे वो काले स्वरूप में हो, चाहे बाबा श्याम का चंदन तिलक स्वरूप में हो, ये दोनों ही स्वरूप हमें कुछ न कुछ संदेश देता है। श्याम भक्तों, आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम के जो काला स्वरूप वाला श्रृंगार दर्शन है वो हमें किस प्रकार से अपने जीवन में
संदेश देता है। बात करते हैं श्याम भक्तों, जिन भक्तों को बाबा श्याम को दोनों रूपों का श्रृंगार पसंद है, यानी दोनों ही रूप पसंद आते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं वो हृदय से सच्चे तो होते ही होते हैं, परंतु उन्हें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रूप क्या है, आप किस रूप में हो, यानी कि आपने क्या पहना है या क्या नहीं पहना है, या कौन से कपड़े पहने हैं या पुराने कपड़े पहने हैं, इनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको जिस प्रकार से पहले आदर करते थे उसी प्रकार से अब भी आपकी आदर कर रहे हैं, यानी कि ऐसे भक्त के अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता, ऐसे भक्त लोभी नहीं होते। जो भक्त होते हैं वो काफ़ी उच्च विचार के होते हैं। श्याम भक्तों, यहाँ जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो बाबा श्याम के काले स्वरूप को पसंद करते हैं, हो सकता है उनके भी विचार इसी टाइप के हों और इसी रूप के हो। मेरा अपना मानना है, अपना तर्क आप सभी को दे रहा हूँ। इस प्रकार के जो भक्त होते हैं जो दोनों रूपों को पसंद करते हैं, वो किसी में भी भेदभाव का अंतर नहीं जानते, यानी वो सर्व सम्मान, यानी वो सबका सम्मान करते हैं। वो उसी प्रकार से सबका सम्मान करते हैं जिस प्रकार से, मान लीजिए अगर हमारे समक्ष प्रधानमंत्री आ जाए और एक बहुत ही गरीब आदमी आ जाए, तो हम किसका सम्मान ज़्यादा करेंगे, प्रधानमंत्री का या उस गरीब आदमी का? अगर हमने वहाँ पर गरीब आदमी को छोड़ दिया और प्रधानमंत्री को अधिक सम्मान दिया, तब हमें ये पता चल जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो भाव है वो सिर्फ सुंदरता की तरफ है। यानी यहाँ पर ऊंचे पदवी, ऊंचे पोस्ट को अगर हम ध्यान में रखकर अगर हम प्रधानमंत्री को अपने पास बिठाते हैं, तो यानी कि हमारा जो भाव है वो सिर्फ पदवी को लेकर है, यानी कि वो प्रधानमंत्री है और सामने वाला जो है वो गरीब है, तो हम गरीब को इसलिए नहीं बिठा रहे हैं क्योंकि वो गरीब है। अगर हम उसका एक तरफ सम्मान नहीं करेंगे तो हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा, परंतु अगर प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया तो लोग हमें ये कहेंगे कि हमने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया। ये तो लोगों की बात मैंने कह दी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये तो आपको सोचना है, परंतु आपका दिल क्या कह रहा है ये आपको सोचना है। परंतु श्याम भक्तों, आज की वास्तविकता देखी जाए तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि अगर प्रधानमंत्री आ जाए और एक गरीब आदमी आ जाए तो आप गरीब को ज़्यादा सम्मान दो या प्रधानमंत्री को ज़्यादा सम्मान दो। अगर आप गरीब व्यक्ति को और प्रधानमंत्री को दोनों एक समान सम्मान दो तो आप उस समय सुहृदय कहलाएंगे, यानी कि आपका जो विचार होगा, आपकी जो सोच होगी वो अति महान, अति उत्तम कहलाएगी। समझ सकते हैं कि बाबा श्याम चाहे काली स्वरूप में आपको दर्शन दे रहे हो, चाहे बाबा श्याम का तिलक रूपी आपको दर्शन हो रहा हो, आप भगवान के समान बन जाते हैं। आपकी सोच भगवान के समान बन जाती है जब आप किसी गरीब और अमीर में इस तरह से फ़र्क नहीं करते हो और सबको एक समान समझने लगते हो। श्याम भक्तों, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। वीडियो में कुछ कम या ज़्यादा मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, श्री राधे।